हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसकी हेडिंग है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस। वैसे तो आज की वीडियो में हम सिर्फ कवर करेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, बट दोनों के लिए जो कंसेप्ट है आज हम वो समझाएंगे। ओके, तो एक्चुअली जो एक कंसेप्ट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टेंस एक्चुअली अप्लाई होता है तब जब हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन हो। ओके, तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता क्या है एग्जैक्टली? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ओके, एंड जैसे आप उस इलेक्ट्रोलाइट को एक लिक्विड में ओके डालते हैं तो बेसिकली क्या होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? जो कि अपने लिक्विड या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने दे, वही होता है इलेक्ट्रोलाइट। तो जैसे ही हम उस इलेक्ट्रोलाइट को एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, आयंस में डिवाइड हो जाता है। ओके, जब वो आयंस में डिवाइड होता है तो आयंस को हम डील कर सकते हैं विद द कॉन्सेंट्रेशन, राइट, कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है उन आयंस का। इट मीन्स क्या होता है, जो आयंस होते हैं एक्चुअली वो आयंस ब्रेक डाउन होते हैं एंड वहाँ पे क्या होता है, जो आयंस है वो मोशन में आते हैं एंड उन आयंस के मोशन की वजह से ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होने लगता है। ओके, तो इतना क्लियर है। तो बेसिकली क्या है, जो आप यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो एक्चुअली क्या होता है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि आयंस में ब्रेक डाउन होते हैं, राइट। तो बेसिकली आप यहाँ पे जो आयनिक कंपाउंड ले रहे हैं या इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उनसे हम डील करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ओके, कि कितना कॉन्सेंट्रेशन आपने ली है, और उस कॉन्सेंट्रेशन को हम डील कर सकते हैं दो टर्म्स में, या तो नॉर्मेलिटी या फिर मोलरिटी। ओके, क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है तो यहाँ पे दो ही टर्म्स होते हैं, दैट इज नॉर्मेलिटी एंड द मोलरिटी। तो ऐसे सॉल्यूशन जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है हमारे पास, उनमें से जब इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने लगता है तो इसलिए कंडक्टेंस भी हम दो टाइप के देखने वाले हैं। नॉर्मेलिटी से रिलेट करता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड मोलरिटी से रिलेट करता है मोलर कंडक्टेंस। ओके, तो ये था एकदम बेसिक टर्म। तो इसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि जब कभी हमारे पास अगर बहुत सारे इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंसेस हैं और अगर इन इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस के कंडक्टेंस का अगर हमको कंपेरिजन करना है तो उसके लिए हमको एक डेफिनेट मास चाहिए होगा। डेफिनेट मतलब उसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो चाहिए होगा, ओके, उस डेफिनेट वॉल्यूम में। तो जब भी हम डेफिनेट वॉल्यूम की बात करेंगे तो 1000 मिलीलीटर या फिर 1 लीटर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो जो डेफिनेट मास होते हैं वो या तो इक्विवेलेंट मास में हो सकते हैं या मोलर मास में हो सकते हैं। इसलिए जब ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन जब कंडक्टेंस शो करेगा तो या तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू इक्विवेलेंट मास, या फिर बोल सकते हैं हम नॉर्मेलिटी। और जब हम बात करेंगे मोलर मास की, इट मीन्स मोलरिटी की, तो उसका कंडक्टेंस होता है मोलर कंडक्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एकदम बेसिक चीज। चलिए अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बारे में। तो एक्चुअली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है जिसको आप इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। ओके, तो उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के अंदर आयंस के कारण जो वहां पे कंडक्टेंस है, ओके, उसी को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। लेकिन यहां पे जो सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट आपने लिए हैं वो होगा 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तो अगर स्टूडेंट्स अब आपको पता नहीं है कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो ये हमने सॉल्यूशन चैप्टर में जब एक्सप्लेन किए थे नॉर्मेलिटी तब हमने बताए थे। तो आप सिंपली नॉर्मेलिटी पीएनडी कोचिंग क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, पहले आपको वीडियो देखनी चाहिए। ओके, तो वापस यहीं पे आते हैं कि एक्चुअली इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है। एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट जो है उस पूरे सॉल्यूशन में, जिसका वॉल्यूम V मिलीलीटर ले रहे हैं हम यहाँ पे, ओके, तो उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस होगा, जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये एक कंसेप्ट है, ओके, वही डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कैप EQ से। तो ये एक कंसेप्ट के बेस पे डेफिनेशन हो गई। अब हम बात करते हैं सेकेंड डेफिनेशन जो कि फॉर्मूले के बेस पे। ओके, तो यहाँ पे कैप EQ, आप इसको डेल्टा भी पढ़ते हैं कुछ लोग, तो कैप EQ दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा इनटू वॉल्यूम। यहाँ पे जो कप्पा है वो क्या है, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर आपको पता नहीं है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है तो पहले आपको वीडियो देखनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूले के बेस पे किस तरीके से डेफिनेशन बनाई गई है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है एक सॉल्यूशन का, और वो सॉल्यूशन कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, तो वो होता है इक्वल प्रोडक्ट ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई, ओके, प्रोडक्ट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इट्स वॉल्यूम। ओके, तो यहाँ पे जो V है एक्चुअली वो मिलीलीटर में है, ओके, और ये जो वॉल्यूम है एक्चुअली वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है।
जो कि कंटेन करता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट मीन्स इलेक्ट्रोलाइट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब क्योंकि हमको पता है स्टूडेंट्स की जो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो बेस्ड होता है नॉर्मलिटी पे, तो चलिए उसी के बेस पे समझते हैं कि हम सपोज कर रहे हैं कि जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है इलेक्ट्रोलाइट वो 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व है। ओके, तो उसको हम बोलेंगे जो कॉन्सेंट्रेशन है उस सॉल्यूशन का वो हो जाएगा CEQ। ओके, रिपीटिंग वन मोर टाइम कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट जो है डिसॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है CEQ। यानी कि बेसिकली यहाँ जो CEQ है उसी को हम नॉर्मलिटी भी बोल सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जितना भी सॉल्यूशन है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जितना भी है उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट जो है उसी को हम प्रेजेंट करते हैं बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि हम लेट कर रहे हैं कि CEQ, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट मींस जो कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रोलाइट का, ओके, तो हम जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं अभी लेट कर रहे हैं स्टार्टिंग में कि CEQ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है 1000 मीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ओके स्टूडेंट्स, हमको जो इलेक्ट्रोलाइट चाहिए वो चाहिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट, राइट। तो हम बात कर रहे हैं कि जब हमको 1 ग्राम इक्विवेलेंट का इलेक्ट्रोलाइट चाहिए तो उस समय जो वॉल्यूम होगा, राइट, उस सॉल्यूशन का वो कितना हो जाएगा, दैट इज 1000 मीटर अपॉन CEQ, राइट, यहां से अपॉन में चला जाएगा। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, ओके, वो कितना होगा, दैट इज 1000 अपॉन CEQ मिलीलीटर, राइट। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमने बात की थी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। तो वही तो उसका वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1000 अपॉन CEQ। CEQ क्या है, दैट इज अ नॉर्मलिटी। तो हम सिंपली क्या कर देंगे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा, दैट इज 1000 अपॉन नॉर्मलिटी बोल सकते हैं। आप देख भी सकते हैं लिखा हुआ है नॉर्मलिटी, दैट इज CEQ। तो अब क्या करेंगे, जो ये V की वैल्यू मिली है दैट इज 1000 अपॉन नॉर्मलिटी, इसको हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। तो ये जाएगा दैट इज कैप EQ या डेल्टा EQ इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन N, दैट इज नॉर्मलिटी। चलिए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गया हमारा फॉर्मूला, दैट इज डेल्टा EQ या कैप EQ इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। ओके, कप्पा क्या है, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एंड जो कैप EQ है वो क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ओके, तो चलिए बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट की। तो जैसे कि आपको यहां दिख रहा है कि कैप EQ दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला था कप्पा इनटू वॉल्यूम, एंड कप्पा का फॉर्मूला था L अपॉन A इंटू 1 अपॉन R, एंड वॉल्यूम एज इट इज रहेगा। तो यहां से हम निकालते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ सही नहीं तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कि ये जो L है वो L क्या था, 2 इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, जो कि हम ले रहे हैं सपोज सेंटीमीटर में। ओके, एंड जो ये एरिया है, राइट, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड तो हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में, एंड 1 अपॉन R क्या रेजिस्टेंस, वो क्या हो जाएगा, दैट इज ओम, एंड वॉल्यूम जो है, एक्चुअली वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट। क्यों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की, राइट। तो यहाँ पे जब वॉल्यूम की बात करें तो वो ले रहे हैं आप क्यूबिक सेंटीमीटर पर ग्राम इक्विवेलेंट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इट मीन स्क्वायर सेंटीमीटर से स्क्वायर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, देन ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स, एंड ये जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, राइट। तो ये हो गई उसकी यूनिट। अगर हम इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ये दैट इज मीटर स्क्वायर ओम इनवर्स एंड ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। ओके, अनदर थिंग, इस ओम इनवर्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं दैट इज साइमन, राइट, हमने पढ़े थे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीन्स साइमन एंड दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये होगी इसकी यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला है, नॉलेज मिला, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।